हेलो एवरीवन। हाउ टू एंड व्हाट इज़ के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले एक्सेंचर इंटरव्यू के बारे में। तो एक्सेंचर का इंटरव्यू में प्रोसेस एग्जैक्टली क्या होती है, कितने राउंड होते हैं। बेसिकली हम यूआई डेवलपर के पर्सपेक्टिव से ये सारे क्वेश्चंस और प्रोसेस डिस्कस करेंगे। अगर करंट सिचुएशन में देखा जाए तो एक्सेंचर को एक्सपीरियंस डेवलपर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए हमेशा आप देखोगे कि तो मल्टीपल एक्सेंचर के ओपनिंग्स आती रहती है और अगर आप नौकरी पे अप्लाई करते हो तो मल्टीपल टाइम आपको एक्सेंचर का एक ना एक बार तो कॉल आ ही जाएगा। तो एक्सेंचर का बेसिक इंटरव्यू प्रोसेस कैसे रहती है कि सबसे पहले एक्सेंचर क्या करेंगे, जब भी आपको एक्सेंचर के एचआर से या फिर लेट सपोज कोई भी थर्ड पार्टी जो रिक्रूटमेंट के लिए कंसल्टेंसी रहती है, वहाँ से कॉल आएगा तो सबसे पहले आपका क्या होगा कि एक्सेंचर की एक बेसिक टेस्ट वहाँ पे शेड्यूल होगी, जो एक आधे या फिर 1 घंटे की टेस्ट रहती है। तो उसमें क्या रहेगा कि एक बेसिक आपके यूआई डेवलपर है या फिर जावा डेवलपर है, कौन से भी डेवलपर है तो उसके रिलेटेड की बेसिक क्वेश्चंस वहाँ पे रहेंगे, जो कि अगर यूआई डेवलपर के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वहाँ पे टेस्ट बहुत ही सिंपल रहेगी। उसमें बेसिक अपने CSS, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जेएस के रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद थोड़े बहुत जो क्वांटिटेटिव है या फिर एप्टी के क्वेश्चन है वो भी वहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन इंटर जो राउंड रहेगा बहुत ही सिंपल रहेगा। वो आपका राउंड सबसे पहले से शेड्यूल हो जाएगा, उसके साथ ही आपका जो इंटरव्यू के राउंड है एक्चुअल, वो भी वो शेड्यूल कर देते हैं, यानी जो एक्चुअली तो आपका टेक्निकल राउंड है वो भी शेड्यूल हो जाएगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपकी ऑनलाइन टेस्ट रहती है, जब आपको वो सेंड करते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट आपको सबसे पहले वो क्लियर करनी होती है। इवन तो आपका इंटरव्यू उन्होंने शेड्यूल किया होगा, लेकिन अगर आपके ऑनलाइन जो टेस्ट रहती है वो क्लियर नहीं होती तो आपका इंटरव्यू कैंसिल हो जाता है। तो आपको ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करनी बहुत ही ज़रूरी होती है। वैसे देखा जाए तो ऑनलाइन जो टेस्ट रहती है वो बहुत ही सिंपल रहती है, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं रहती है, वहाँ से आप इजी से क्रैक कर सकते हो। जैसे ही आपकी टेस्ट क्लियर हो जाती है तो आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा। अगर टेक्निकल इंटरव्यू की बात करें तो पुणे या फिर मुंबई के अगर लोकेशन के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टेक्निकल राउंड होता है। अगर बैंगलोर है तो उस वहाँ पे उनके मल्टीपल टेक्निकल राउंड है, लेकिन महाराष्ट्र और पुणे में सिर्फ एक ही टेक्निकल राउंड हो जाएगा। और टेक्निकल राउंड भी इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा, 1 घंटे का रहेगा। तो सिंपल सिंपल यानी जो बेसिक आपने अगर क्वेश्चंस किए हुए हैं जो आपको मैंने आगे दिखाने वाला हूँ, तो आपका इंटरव्यू ईजी से क्रैक हो जाएगा। जब भी आपकी टेस्ट होती है तो वो टेस्ट आपकी ऑनलाइन रहेगी, तो उसमें आपको वेब कैमरा ऑन रखना पड़ता है। और टेस्ट के पहले आपको आपका अकाउंट क्रिएट करके वहाँ पे आपका जो आधार कार्ड है या फिर पैन कार्ड है वो वहाँ पे शो करना रहता है, क्योंकि वो जब भी आपको इंटरव्यू की प्रोसेस के लिए स्टार्ट होता है तो आपका जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन है वो उनको बहुत ही मैंडेटरी है कि ये पर्टिकुलर पर्सन अपेयर किया था, या फिर थ्रू आउट द प्रोसेस आपको वो पैन कार्ड वहाँ पे शो करना जरूर रहता है। ऑनलाइन टेस्ट भी दे रहे हो उस टाइम पे भी आपको शो करना पड़ता है, और टेक्निकल जब भी आपकी टेक्निकल राउंड होगा उस टाइम पे भी आपको पैन कार्ड शो करना पड़ता है। और टेक्निकल राउंड जब देखोगे तो वहाँ पे टेक्निकल राउंड पे सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, जो आपको मैं बताता हूँ कि बेसिक बेसिक किस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। अगर यूआई डेवलपर रिएक्ट जेएस के लिए आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि सिंपल जो क्वेश्चंस, सिंपल यानी डिपेंड करता है कि सिनेरियो टू सिनेरियो, बट बेसिक जो क्वेश्चंस है वहाँ पे पूछे जाते हैं, क्योंकि एक्सेंचर का जो राउंड रहता है वो ज़्यादा इजी रहता है वैसे देखा जाए तो। वहाँ पे देखोगे तो ES6 के फीचर्स, एरो फंक्शंस एग्जैक्टली क्या है, उसके बाद डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स पे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट आप देखोगे कि कोई भी इंटरव्यू आप अगर आप जावास्क्रिप्ट या फिर रिएक्ट इसके रिलेटेड कर रहे हो आप प्रिपेयर, तो आपको जो इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपेयर करने वो है ES6 के फीचर्स। एरो फंक्शन क्या होता है वो आपको बताना पड़ेगा कि एरो फंक्शन एग्जैक्टली अदर फंक्शन से क्या डिफरेंस है उसमें। उसके बाद डी स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जो प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस पे हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। उसके लिए आपको बताना पड़ता है कि वो घुमा फिरा के पूछेंगे एग्जैक्टली इनहेरिटेंस कैसे वर्क होता है जावास्क्रिप्ट में। तो प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्लोजर तो हर एक इंटरव्यू में पूछा ही जाएगा। क्लोजर के विदाउट इंटरव्यू कभी भी होगा ही नहीं, कि क्लोजर का आपको पूछा नहीं। तो क्लोजर एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप एक्सपीरियंस डेवलपर है तो। और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्लोजर ये भी आपको एक क्वेश्चन उस पर पूछा जाएगा जब भी आप क्लोजर का आंसर दे तो प्रॉमिस प्रॉमिस ये है। ये तो यानी बाय डिफॉल्ट जो क्वेश्चंस है कि ये फीचर्स ऑफ ES6 एरो फंक्शन क्लोजर प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस, उसके बाद प्रॉमिस होस्टिंग। प्रॉमिस यानी असिंक अवेट
जो कॉल रहते हैं या फिर हम एपीआई कॉल कैसे करते हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चन तो हमेशा पूछा ही जाएगा। उसके रिलेटेड आपको प्रोग्राम दिया जाएगा, उसको आउटपुट बताना पड़ता है कि एग्जैक्टली वो कैसे क्या आउटपुट देगा, या फिर समटाइम्स आपको ऐसे हो जाएगा कि मल्टीपल सिनेरियोज देंगे तो एग्जैक्टली आउटपुट क्या होगा। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है प्रोमिसेस पे, तो वो एक आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद है जो रिएक्ट जेस, तो रिएक्ट जेस जब भी इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो रिएक्ट जेस कैसे कि एक स्मॉल लाइब्रेरी है, तो उसमें ज़्यादा कुछ पूछने के लिए यानी ऐसे एक फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन है, उसमें ज़्यादा पूछने के लिए कुछ है नहीं। अभी रिसेंटली हुक्स ऐड हुए तो उसके रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन ज़्यादा ऐड हो जाते हैं, लेकिन बेसिक जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो रहते हैं कि व्हाट इज रिएक्ट जेस, यानी एग्जैक्टली रिएक्ट जेस है क्या और हम क्यों यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हमें तो पता है कि जो रिएक्ट जैसे वो एक सिंपल लाइब्रेरी है, वो एक उसको फ्रेमवर्क नहीं बोलते हम। तो लाइब्रेरी इसकी वजह से वो लाइट वेट है और अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजी है, तो रिएक्ट वो चीज़ें हमें बतानी पड़ती है कि रिएक्ट जेस क्या है। उसके बाद उसके एडवांटेजेस क्या, रिएक्ट जेस का जो मेन एडवांटेज या फिर जो बेनिफिट है वो है वर्चुअल डॉम। उसके हेल्प से वो जो फास्टर बिहेव करता है या फिर ज़्यादा एफिशिएंट वे से वर्क करता है, तो वर्चुअल डॉम की कंसेप्ट आपको बतानी पड़ेगी। उसके बाद लाइफ साइकिल मेथड, ये तो कॉमन क्वेश्चन है ही, और इस पे आपको हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि लाइफ साइकिल, उससे क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंटरव्यू को मिलती है कि एग्जैक्टली फ्लो कैसे होता है। उसके बाद जो लाइफ साइकिल मेथड्स है, तो लाइफ साइकिल मेथड से एग्जैक्टली कौन सी कब रन होती है इन्फाइनाइटली, या फिर कौन सी अगर मल्टीपल रेंडर होती है, अगर आपको हम कुछ चीज़ें अगर एपीआई कॉल करना है तो एग्जैक्टली कौन सी लाइफ साइकिल मेथड यूज़ करनी है। तो आपको लाइफ साइकिल मेथड के रिलेटेड पूरा अच्छे से जानकारी लेनी पड़ी जरूरी है। उसके बाद यानी स्टेटलेस स्टेट फुल कंपोनेंट क्लास कंपोनेंट क्या है, तो ये तो एक बेसिकली ये तो एक कॉमन क्वेश्चन है, ये तो पूछा जाएगा। उसके बाद स्टेट्स एंड प्रॉप्स एग्जैक्टली क्या होता है, हम स्टेट और प्रॉप्स यानी कौन मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं है, तो एग्जैक्टली हम प्रॉप्स कैसे पास कर सकते हैं। तो ये एक रिएक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हमेशा जो रिडक्स एक टॉपिक रहता है उस पे हमेशा एक सेपरेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रिडक्स एक, क्योंकि जो लार्ज स्केल एप्लीकेशन है वहाँ पे रिडक्स है, हमेशा हर एक ऑर्गेनाइजेशन में रिडक्स ही यूज़ होता है, तो रिडक्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जब भी आपको रिडक्स के पूछेंगे तो सबसे पहले आपको क्या पूछेंगे कि रिडक्स का फ्लो बताओ, यानी रिडक्स का फ्लो यानी एग्जैक्टली व्हाट इज रिडक्स और यूज़ कैसे करते हैं। उसके बाद रिडक्स का फ्लो, तो आपको ये सिंपल बताना पड़ेगा कि एक सेंट्रल लाइब्रेरी सेंट्रल स्टोर जो है, एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, वो सेंट्रल स्टोर या फिर सेंट्रल स्टेट मेंटेन करता है रिएक्ट में। और फ्लो यानी फ्लो टोटल फ्लो आपको एक नॉर्मल वे से बताना पड़ेगा कि एक फ्लो बाय फ्लो, जैसे कि रिएक्ट मैंने एक वीडियो बना के रखा है मेरे चैनल पे, आप वो देख चेकआउट कर सकते हैं कि एक्शन रिड्यूसर या डिस्पैच वो एग्जैक्टली कैसे वर्क होते हैं और किस तरीके से एग्जैक्टली रिएक्ट का जो कोई भी एक्शन यानी स्टेट चेंज करने के लिए होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। उसके बाद जो एक्शन क्रिएटर या फिर रिएक्ट रिडक्स थंक, इसके रिलेटेड पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि वो एग्जैक्टली वो जो एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जो आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि रिडक्स कैसे है कि हम जब भी कोई एक्शन डिस्पैच करते हैं तो वो डायरेक्टली वहीं पे जो भी स्टेट है वो चेंज करने के एक्शन करेगा। लेकिन अगर हमें इन केस कभी भी असिंक कॉल है जो एपीआई कॉल है उसके बेसिस पे अगर हम कुछ स्टेट चेंज करनी है, तो उस केस में हमें रिडक्स थंक और सागा ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है। तो उसके रिलेटेड आपको पूछेंगे एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, एक्शन क्रिएटर क्या होता है, तो वो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना जरूरी है। और स्टोर कैसे क्रिएट करते हैं क्या होता है। उसके बाद जो और एक चीज़ है जो पूछी जाती है वो है कि राउटिंग राउटिंग एग्जैक्टली कैसे वर्क होता है रिएक्ट राउटर डॉम से, यानी वो राउटिंग की कंसेप्ट क्या है। अगर रिडक्स के केस में बोलोगे तो और एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है मैप स्टेट टू प्रॉप्स और मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स, ये एग्जैक्टली क्या होते हैं और उसका यूज़ क्या है। तो इस फंक्शन के रिलेटेड आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी। तो बेसिकली ये एक इंटरव्यू यानी ये जो अगर इंटरव्यू के क्वेश्चन मैंने आपको बताइए एक्सेंचर के स्पेसिफिक भी पूछे जाते हैं, यानी एक्सेंचर का जो इंटरव्यू है वो बहुत ही सिंपल कंसिडर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऐसे कि क्योंकि बाकी के कंपनीज में देखो जाओगे तो वहाँ पे आपको प्रोग्राम करना भी पड़ सकता है कि वहाँ पे डायरेक्टली वो पूछेंगे जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड कुछ स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम करना पड़ सकता है कि आउटपुट वहाँ पे देखते हैं, क्योंकि नाउडेज आजकल कैसे कि सब ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन के केस में कैसे वो डायरेक्टली स्क्रीन शेयर करके आपको प्रोग्राम रन करके वहाँ पे आउटपुट दिखाना पड़ता है। लेकिन एक्सेंचर के केस में ऐसा नहीं हो, सिंपली आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो थ्रू द थ्योरी पे ही बेस रहेगा। तो उसके बाद जो रहता है कि जो नेक्स्ट राउंड कैसे कि ये एक बार आपका राउंड क्लियर हो जाए और ये इजीली क्लियर हो जाता है और आपको नोटिफिकेशन एक दो तीन दिन में आ ही जाएगा कि आपका राउंड क्लियर हो गया है, तो आपको उसके बाद आपकी प्रोसेस हो जाएगी कि वो आपको डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे आपके बेसिकली
कि आपके पैन कार्ड डिटेल्स या फिर सैलरी स्लिप्स या फिर फॉर्म 16 है, अगर पीएफ डॉक्यूमेंट है प्रीवियस कंपनीज का तो वो भेजो। उसके बाद वो आपको ऑफ़र इनिशिएट कर देंगे। उनके पोर्टल पे सारी की सारी डिटेल मेंटेन रहती है। आपको एक मेल आ जाएगा उनके पोर्टल पे, आप उनका जो ऑफ़र लेटर है वहाँ पे वो अपलोड करते हैं। आपको सिंपली वहाँ पे जाना पड़ता है। जैसे मेल आएगा तो आपको देखना पड़ता है। आप पढ़ सकते हो वहाँ पे जो भी आपको ऑफ़र लेटर उन्होंने जो ऑफ़र किया है, आप उसको पढ़ के वहाँ पे एक्सेप्ट या फिर डिक्लाइन का ऑप्शन रहता है। अगर आप एक्सेप्ट करते तो एक्सेप्ट हो जाता है, यानी उनको एक नॉर्मल जब जैसे कोई भी ऑफ़र लेटर तो उनको हम मेल करते हैं, उस तरीके से वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद जो बाकी की प्रोसेस इनिशिएट, यानी डॉक्यूमेंट सेंड करो, अपलोड करो, बहुत सारे उनके पोर्टल पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने पड़ते हैं। उसके बाद जो एक्सेंचर की प्रोसेस है ऑलमोस्ट 10 टू 15 डेज़ में कंप्लीट हो जाती है। वहाँ उसके बाद वो ऑफ़र इनिशिएट कर देंगे। लेकिन मोस्टली एक जो चीज़ एक्सेंचर के रिलेटेड है कि वो आपको इमीडिएट ज्वाइनिंग बहुत कम बार देते हैं, क्योंकि उनका कैसे प्रोसेस रहता है कि उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पहले हो जाना चाहिए। उसके बाद ही वो एक्चुअल ज्वाइनिंग की डेट इनिशिएट कर देते हैं। इमीडिएट ज्वाइनिंग, वो ज्वाइनिंग बोनस ऑफर करेंगे आपको, लेकिन फिर भी स्टिल आपको वो बहुत ही जल्दी की डेट नहीं देते। बहुत बार ऐसे होता है कि आपको जब ज्वाइनिंग डेट है तो वो बहुत बार पोस्टपोन हो जाती है, यानी आपको अगर 10 तारीख दी है तो पोस्टपोन होकर फिर से 20 तारीख हो जाएगी, या फिर मल्टीपल टाइम पोस्टपोन हो सकती है। तो एक्सेंचर के केस में ऐसे यूजुअली होता है। जैसे कि बाकी के कंपनीज़ में 2 महीने या फिर 1 महीने उतना ही नोटिस पीरियड अलाउ करते हैं, लेकिन एक्सेंचर के केस में देखा जाए कि वो बहुत सारे बल्क में हायर करते हैं, इसलिए वो 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड वो ईज़िली आपको दे देंगे, इसलिए उसमें भी कुछ इश्यू नहीं है। तो इस तरीके से एक्सेंचर की पूरी प्रोसेस रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।